जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार इलेक्शंस की मैथिली ठाकुर के बारे में। बिहार इलेक्शन हुए, बीजेपी ने जीत दर्ज की और वहां पे एक तरह से एनडीए ने जीत दर्ज की। बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट्स आई, जो एक शॉकिंग था, काफी इनफैक्ट बीजेपी वालों के लिए भी शॉकिंग होगा। मगर इसके बीच उभर के आई है मैथिली ठाकुर, 25 साल की वो युवा लड़की। इलेक्शन जीती है मगर क्रिटिसिज्म पैरेलली उनको मिलना शुरू हो गया है। और वो क्यों? क्योंकि वो 25 साल की हैं। मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि 25 साल की उम्र में सिर्फ गाने बजाने म्यूजिक के साथ उन्होंने सीट जीत ली, जनता ने जिता दिया। या काइंड ऑफ इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि जनता बेवकूफ है, जनता को कोई सोच समझ नहीं है, वो किसी को भी जिता सकती है। लोग ट्विटर पे मजाक बना रहे हैं एक्स पे, जो अब एक्स के नाम से है, कि जी मैथिली जीत सकती है तो हम भी जीत सकते हैं, ये है वो है अपना। हम ये सारी चीज अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना सख्त जरूरी है। ऐसे आने वाली और वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए समझते हैं पूरी एक कहानी, पूरा क्या सार है उसका। बिहार इलेक्शन में मैथिली ठाकुर को मौका दिया गया। 2000 का उनका जन्म वर्ष है और उसके बाद 25 साल की आज उम्र हो गई 2025 में। अब उन्होंने अलीनगर सीट से अपनी जीत, एमएलए बन गई है वो। दरभंगा की एक सीट आती है अलीनगर और वहां पे वो जीत गई है। चलो, कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी का नाम था इसलिए जीत गई, कुछ लोगों ने कहा कि जी म्यूजिशियन है, पॉपुलैरिटी है, जीत गई, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भाई एक बात बताओ, जनता की सेवा करने के लिए आपको उनकी तरफ सोच संस्कारों की जरूरत है। सिंपल सा एक बेसिक सा लॉजिक है, जनता की तरफ सेवा। देखो, अगर मैं क्राइम कर रहा हूं, वो अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाता तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्राइम किया, मान लो किसी का मर्डर किया या रेप किया या कुछ भी किया, एक्स वाई जेड, मैंने कोई चोरी चकारी भी की, किसी से वॉलेट लूटा, यानी मेरी माइंडसेट, मेरा सोच, मेरी समझ वो सोसाइटी के लिए नहीं है, वो सही नहीं है। अब मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूं तो इसका मतलब मेरा वहां इलेक्शन से जीतना एक तरह से क्रिटिसिज्म का पात्र आता है, यानी मेरे को आप लोग क्रिटिसाइज करो। अब मैथिली ठाकुर जो है, अच्छे संस्कार हैं, उस बच्ची ने वहां पे जीत दर्ज की, आप उसको मोटिवेट करने के बजाय सीधा सीधा एलिगेशन लगा रहे हो। अब ये जीते के भला करेगी देश का, उस सीट का, यानी एक तरह से सीट वेस्ट कर दी। लोगों का कहना है सीट बिल्कुल वेस्ट हो गई। आप उस बच्ची के संस्कार देखिए, कितने तहजीब से बात करना, दूसरों के लिए सोचना, अच्छे गाने गाना, गानों के थ्रू मैसेजेस देना, स्पिरिचुअल होना, हिंदुइज्म को आगे बढ़ाना, इसमें और सारी चीज जो उसकी संस्कार है उसको वो आगे बढ़ा रही है। अब जिस सीट पे उसने वो जीत दर्ज की है, ज्यादातर वहां पे मुस्लिम कैटेगरी है। अब आप खुद सोचो, उस एरिया में भी उसने जीत दर्ज की, लोगों ने कुछ तो सोचा होगा। सिर्फ बीजेपी के नाम से कैसे वोट मिल जाएंगे? और 25 साल की उम्र में यंगेस्ट एमएलए तो वो बनी है, बीजेपी ने उनको मौका दिया, कुछ तो सोच के दिया होगा। आपने उनका नाम सुना होगा, मेट्रो के ई श्रीधर, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो की स्टार्टिंग करी, और भी जगह वो मेट्रोस क्रिएट कर रहे हैं। उन वो भी इलेक्शन लड़े थे और वो हार गए थे। अब जनता ने, वो भी तो पॉपुलर थे, और ऐसे कितने सारे पॉपुलर कैटेगरी के लोग हैं जो हार जाते हैं। पहली वाले इलेक्शन लड़ते हैं, वो हार गए, कई सारे ऐसे होते हैं। अब बीजेपी के नाम से अगर वो जीत दर्ज कर रही हैं, तो यानी बाकी पार्टीज में भी तो कुछ इशू होगा। बाकी पार्टीज में भी जब पॉपुलर चेहरे आते हैं वो भी हार जाते हैं, तो इसका मतलब पार्टीज में भी कोई इशू हो रहा होगा। लोग बीजेपी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 91 सीट्स बीजेपी को दी गई, यानी सीएम जो अभी के सीएम जो कल रिजाइन देने जा रहे हैं, नीतीश कुमार, पार्टी से आते हैं जेडीयू, उनकी सीट्स टोटल में कम है। बीजेपी फर्स्ट टाइम सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है बिहार में। आरजेडी गायब हो चुकी है एक तरह से, बाकी सब पार्टीज एक तरह से गायब सी हो गई है। क्लीन स्वीप एक तरह से पूरा एनडीए ने कर दिया है। जेडीयू से ज्यादा बीजेपी का सीट्स आना, यानी बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ कुछ तो आइडियोलॉजी का फर्क होगा। जबरदस्ती तो कोई बीजेपी को नहीं जिता रहा है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वोट चोरी हुई, ये हुआ वो हुआ, फलाना ढिमकाना। भाई इतना नहीं होता।
इतनी चोरी चकारी ये सब चीजें घपलेबाजी नहीं हो सकती। ग्राउंड लेवल पे जब जाओगे ना, एक्चुअली लोग ये एक विजन को पसंद करते हैं कि बीजेपी का कोई तो विजन है जिसे लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। बाकी पार्टीज के विजन ही नहीं दिख रहे। डेमोक्रेसी में अगर बीजेपी हावी हो रही है तो उसका पर्पस तो अपनी तरफ, उसको ऑब्वियसली बीजेपी का तो विजन पर्पस रहेगा ना कि हमें तो हर जगह जीतना है, हर स्टेट सिटी में जीतना है, हर स्टेट में जीतना है, हर गांव में जीतना है, कंट्री में जीतना है। वो बीजेपी तो चाहेगी ना, वो तो उसका राइट है। बट ऑपोजिशन कभी महागठबंधन, कभी इंडिया गठबंधन, कभी कोई गठबंधन, ये बनते 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 कोई आइडियोलॉजी नहीं है। गाली गलौज, फालतू की बकवास बातें, ये सब चीजें चल रही हैं। कई सारे यूट्यूबर्स ध्रुव राठी जैसे सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं। उनकी तरफ हो रही कोशिश को तो बिल्कुल नहीं देखना। अब वो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते करते, जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करने वाले चेहरे हैं, जो फैंस हैं, जो चाहते हैं बीजेपी का क्रिटिसिज्म हो, वो ध्रुव राठी जैसे लोगों को, हाँ जी चलो, उनको फॉलो करते हैं। फिर आइडियोलॉजीज पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा ना। ऑपोजिशन में कौन है, कोई एक नाम गिनवा दो जो ढंग का ऑपोजिशन का बंदा हो। आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली में, वो भी खत्म हो गई। सिर्फ अपने कर्मों की वजह से ही ऑपोजिशन खत्म हो रहा है। बीजेपी किसी को नहीं खत्म कर रही। बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ा रहा है, बट ऑपोजिशन टूटा फूटा है। हर इलेक्शन में एक साथ दिखावा करता है, एक साथ हो जाता है, बट ऑपोजिशन खत्म होता जा रहा है सिर्फ गलत आइडियोलॉजीज की वजह से। कोई मुद्दा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है संस्कारों का ना होना। गाली, फ्रस्ट्रेशन में गाली गलौज, यही सब चीजें चल रही है। बीजेपी के जितने भी मतलब तेज तरार मंत्री या प्रवक्ता हैं, आपने इनको देखा हो, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा सुनो आप उनकी तहजीब देखो। कोशिश करते हैं किसी के साथ गाली गलौज ना हो, प्यार से बात करें। ऐसा होता है मुंह से चाशनी बाहर आ रही है। कुछ एक आध तत्व होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सही लोग हैं। कुछ एक आध दो लोग होते हैं जिनके जबान गंदी होती है, तो उनको नकारा भी जाता है वहां से। कोशिश करती है बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे चूज करे जो अच्छे सभ्य इंसान हो। कोशिश ये की जाती है, तेज तरार दिमाग हो, उनको हिस्ट्री पता हो, उनको ज्योग्राफी पता हो, उनको पूरी पॉलिटिक्स पता हो, सब चीजें पता हो। कोशिश वही की जाती है। सीएम के चेहरे उसी तरीके से देखे जाते हैं। तो मैथिली ठाकुर के बारे में जो इतना गलत गलत चीजें कही जा रही हैं, आप उनको 5 साल दो तो सही, उसके बाद क्रिटिसाइज करो। एक इंसान है जो पहली बार एमएलए बन के आया है छोटी सी उम्र में, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब उनके अंडर में उस कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे, उनसे मिलेंगे कि हमारे लिए कुछ करो, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ करो। लोगों ने इतना तक कहा, जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जो वहाँ के जब उनसे मिलते हैं, कि हमारी सिटी का नाम रोशन किया उन्होंने। अली नगर का नाम कोई नहीं जानता था, उन्होंने अपने म्यूजिक से पॉपुलर किया है, तभी तो उनको जिताने की कोशिश की ना। अब वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो आप उस स्टेज में देखना, जब वो रिप्रेजेंट करेंगी, अपने मुद्दों को उठाएंगी, 5 साल तो दो उनको। काम नहीं करती तो क्रिटिसाइज करो। अगर एक भी डेवलपमेंट नहीं होती, उनको लोगों की जो उनकी जरूरत है उनको पूरा नहीं करवाती, तो क्रिटिसाइज करो। इतना ठीक नहीं है बनी एमएलए बन गई जी, बन गई करते करते आप सीधा उनको नकार दो सीधा, कि अब म्यूजिशियन यहाँ पे ये बनेंगे, ऐसा बनेंगे, वैसा। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, कई चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होता, मगर वो अच्छा चला लेते हैं। एटलीस्ट 5 साल दो, यही रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद नहीं वो काम करती, उनको वहां से निकाल दो, हरा दो। अगला इलेक्शन भी तो आएगा, इलेक्शन खत्म थोड़ी हो गए। तो मैं मैथिली ठाकुर जी को अपनी इस वीडियो के थ्रू कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बीजेपी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। बहुत अच्छी जीत दर्ज की है, और उस युवा को प्लीज एक मौका दो, 5 साल दे के देखो, उसको मोटिवेट करो, वो कुछ ना कुछ अच्छा करने का जरूर ट्राई करेगी। आप लोग उस मोटिवेट नहीं करते हो किसी भी। अब एक चीज और भी कहना चाहूंगा लास्ट में, इसको खत्म करते करते, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। उसके बाद भी वो जैसे नेपोटिज्म की भाषाएं बोलते हैं ना लोग,
वहां देखो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो जीती है। पॉलिटिक्स में युवा इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। अब अगर 25 साल की लड़की उसमें इंटरेस्ट ले रही है, जीत रही है, तो सोचो कितनी महिलाएं जो छोटी उम्र की होंगी वो मैथिली ठाकुर के पीछे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेंगी। ये भी बहुत जरूरी है ताकि एक परिवारवाद ही ना उसमें घुस के रह जाए। अब कांग्रेस में इस टाइम परिवारवाद ही घुसा हुआ है, वहां से कोई हिल नहीं रहा है। टॉप लीडर्स में से नीचे के लोग ऊपर ही नहीं आ पा रहे, पर बीजेपी में आ जाते हैं। तो कल को मैथिली ठाकुर को अगर अच्छा काम करती है, क्या पता देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी खड़ा कर दे बीजेपी, कुछ नहीं पता। बीजेपी में ये पॉसिबल है, बट दूसरी पार्टीज में ये नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है बीजेपी का कि वो हर किसी को आगे बढ़ाती है, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 5 साल उनको दे के देखिए। वो कोई मेरे घर की भी सगी नहीं है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ 5 साल उनको दे के देखूं, चाहे मैं उस एरिया से नहीं हूँ। बट अगर अच्छा काम करेंगी तो वो देश के लिए अच्छा होगा, नहीं करेंगी तो जनता बाहर कर देगी साइड में। बहुत नेचुरल सी बात है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और ऐसे ही अलर्ट रहिए। और लास्ट में ये भी कहूंगा, अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो नोटा को जरूर दबाइए। बाय।